जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद
Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ISKCON फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णववृंद के नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण मलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadavaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine.
हरे कृष्णा। तो आज रामानुचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। प्रतिदिन तो हम श्रीमद् भागवतम से पाठ करते हैं, लेकिन एक ग्रंथ भागवत होता है और एक व्यक्ति भागवत होता है। तो आज व्यक्ति भागवत के विषय में बात करेंगे। जो ग्रंथ भागवत है वो जो प्रैक्टिकल एक्शन में आता है, फिलॉसफी इन एक्शन, तो हमें दिखाई देता है वो महाभागवतों के चरित्र से। साधारणतः लोग ये समझते हैं कि भक्ति का मार्ग फूलों पे चलने के समान है। भक्ति उन लोगों के लिए है जो बहुत ही भावुक लोग हैं, सेंटिमेंटल हैं, इमोशनल हैं, कम बुद्धिमान हैं, और बड़ा आसान रास्ता है। लेकिन हम अपने आचार्यों के जीवन से और शास्त्रों से भी जान सकते हैं कि भौतिक जगत में सही तरीके से भक्ति करना एक बहुत, जिसे कहते हैं, हौसले वाला कार्य है, बहुत बहादुरी का कार्य है। और हम अपने आचार्यों के जीवन से देखेंगे, विशेषकर रामानुचार्य जी के जीवन से, कि उन्होंने अपनी हेतु की करुणा से हम पर कितनी कृपा की और हम लोगों के लिए भक्ति का मार्ग इतना स्पष्ट कर दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज भी यही कहते हैं कि उनका पूरा जीवन, अधिकांशतः जीवन, भक्ति के मार्ग से कांटे निकालने में लगा गया, है ना। और अगर आप समझ लो बड़े कांटे भरा मार्ग है और उस कांटे भरे मार्ग के उस झाड़ियों को उखाड़ रहे हैं, आपको चोट भी लग सकती है। उन झाड़ियों के अंदर सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं और भी खतरनाक जीव हो सकते हैं। तो सारा खतरा मोल लेके आचार्य लोग ये खतरा उठाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को भक्ति करने में कम कठिनाइयाँ हों। कठिनाइयाँ तो जरूर होंगी, कम हों। और फिर अपने उदाहरण से ये भी सिखाते हैं कि भक्ति के मार्ग में चाहे कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए। तो रामानुचार्य जी का प्राकट्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ, जो आज का दिन है। और इनका जो प्राकट्य हुआ श्री पेरम्बूर में हुआ, और ये श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं। पद्म पुराण में 4 वैष्णव संप्रदायों का वर्णन आता है जो कि प्रमाणिक है, और ये बताया गया है संप्रदाय विहीना मंत्र विफलम। अगर कोई किसी ऐसी संप्रदाय से, तथाकथित संप्रदाय से दीक्षा लेता है जो इन 4 प्रमाणिक संप्रदायों में से नहीं है, तो उसका मंत्र जप विफल है, वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। तो 4 संप्रदाय कौन कौन सी हैं? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं रामानुचार्य। ओके, तो हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी, चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो श्री संप्रदाय के भक्त वेंकट भट्ट से मिलते हैं, उनके घर में रहते हैं, और धीरे धीरे वेंकट भट्ट को भी वो गौड़िया वैष्णव बना देते हैं। और उनके पुत्र बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आते हैं, और वेंकट भट्ट के भाई प्रबोधानंद सरस्वती बहुत बड़े गौड़िया वैष्णव बनते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शास्त्र भी लिखे। तो रामानुचार्य जी का प्राकट्य 1017 AD में हुआ, साल में हुआ। उनके पिताजी का नाम था केशवाचार्य, माताजी का नाम था कांतिमती। और श्री पेरम्बूर चेन्नई के पास एक स्थान है। श्री पेरम्बूर और किसी चीज़ के लिए भी प्रसिद्ध है, कुविख्यात है, विख्यात नहीं है। तो लेकिन मुख्य श्री पेरम्बूर का ऐश्वर्य है कि यहाँ रामानुचार्य प्रकट हुए थे। तो जब प्रकट हुए तो कांतिमती जो उनकी माँ हैं, इनके भाई का नाम था शैलपूर्ण, वो एक सन्यासी थे, और उनके गुरु थे यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य जी इस बालक के दर्शन करने आते हैं और देखते हैं कि बालक सारे महापुरुषों के लक्षणों से युक्त है, और इसके अंदर सारे वो लक्षण हैं जो कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण में हैं। तो फिर उनका नाम क्या रख देते हैं? लक्ष्मण। और रामानुज जी का भी अर्थ क्या है? राम के छोटे भाई लक्ष्मण, तो इनका नाम लक्ष्मण रख दिया जाता है। और बचपन से ही जो लक्ष्मण हैं, ये रामानुचार्य हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान, मेधावी, और साथ ही साथ में उनकी बहुत आसक्ति थी लक्ष्मी नारायण की सेवा में, भक्ति में और भक्तों की सेवा में। हम देखेंगे श्री संप्रदाय में एक जो मुख्य अंग है वैष्णव सेवा। तो रामानुचार्य जी बचपन से उनकी अटैचमेंट थी भक्तों की सेवा करने की। उस समय में ये रामानुचार्य जी श्री पेरम्बूर में रहते थे, और बाद में वो कांचीपुरम में आए। कांचीपुरम एक स्थान है।
तो इसी स्थान पे एक महान भक्त है जिनका नाम है कांचीपूर्ण। क्या नाम है? कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण इतने अच्छे भक्त हैं कि वो प्रतिदिन अपने निवास स्थान, उनका निवास स्थान होता पुनामिली, एक स्थान था पुनामिली, जो कि कांचीपुरम से लगभग 50 किलोमीटर दूर। प्रतिदिन वो चल के कांचीपुरम में आते थे, क्योंकि कांचीपुरम में कौन है? भगवान वरदराज, उनकी सेवा के लिए। इतनी सेवा में उनकी आसक्ति थी, है ना। 50 किलोमीटर रोज चल के आ रहे हैं, 50 किलोमीटर रोज चल के जा रहे हैं सेवा करने के लिए। और ये कांचीपुरम इतने अच्छे भक्त थे, इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि वरदराज से डायरेक्ट बात किया करते थे सेवा भी करते थे, बातचीत भी करते थे रोज सुबह आते थे, 50 मिनट चल के बातचीत किए, फिर सेवा करके वापस जाते थे। और जब वो जाते थे पूनामली अपने घर से वरदराज जी की सेवा करने के लिए, तो लक्ष्मण के घर के सामने से निकलते थे। तो देखने मात्र से ही लक्ष्मण समझ गए कि बड़े परम वैष्णव हैं, उनसे वो आसक्त हो गए। और एक बारी बिना अपने माता पिता को बताए उन्होंने कांचीपूर्ण जी को अपने घर में प्रसाद के लिए आमंत्रित कर दिया। कांचीपूर्ण जो है वो निम्न जाति में उनका जन्म हुआ था। वैष्णवों का जन्म भगवान की इच्छा से कई बार निम्न जाति में इसलिए होता है, ये सिद्ध करने के लिए कि वैष्णव इस पर निर्भर नहीं करते किस जाति में उनका जन्म हुआ। तो निम्न जाति में उनका जन्म हुआ और ये ब्राह्मण कुल में थे, तो लक्ष्मण ने उनको अपने घर में बुलाया, उनकी खूब सेवा की, उनको प्रसाद खिलाया, उनके पाँव को दबाए। तो कांचीपूर्ण बहुत संकोच करने लगे, आप ब्राह्मण हैं, मैं निम्न जाति से हूँ, आप ये सेवा मत कीजिए। तो बोले ये आप क्या कह रहे हैं? वैष्णव तो ब्राह्मण का भी गुरु होता है। कभी भी किसी वैष्णव को ये नहीं कहना चाहिए शूद्र वैष्णव है, ये क्षत्रिय वैष्णव है। वैष्णव वैष्णव है। वैष्णवों को वर्ण और आश्रम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अधिकांशतः हम लोग भक्तों को बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं। नो, इन्होंने बेगवा वस्त्र डाला हुआ है, ये ऊंची कोटि के वैष्णव हैं। इन्होंने बेगवा नहीं डाला, ये इतने एडवांस वैष्णव नहीं हैं। ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, ये इस क्षेत्र से है, ऐसा देखना आपराधिक मानसिकता है। चैतन्य चैतन्यामृत में भी आया है, शुचि मुचि शुचि है यदि कृष्ण भजे, शुचि मुचि है यदि कृष्ण त्यजे। अगर कोई बहुत ही उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ है, लेकिन जिसने कृष्ण को त्याग दिया, तो वो मुचि हो जाता है। मुचि मतलब है अपवित्र हो जाता है। और किसी किसी का अपवित्र कुल में जन्म हुआ, लेकिन उसने कृष्ण को भज लिया, तो क्या हो गया? शुचि हो गया, पवित्र हो गया। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, बहुत सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण है, लेकिन वो कृष्ण का भजन नहीं करता, ना तो वो अपना उद्धार कर सकता है, ना अपने खानदान का उद्धार कर सकता है। लेकिन किसी का चंडाल कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो वैष्णव बन गया, तो अपने कितनी ही पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसलिए वैष्णव की स्थिति सर्वोपरि है, और वैष्णव वर्ण और आश्रम से बंधे हुए नहीं है। तो बचपन से ही रामानुचार्य जी ने इस सिद्धांत का प्रचार किया अपने आचरण से। और रामानुचार्य जी वेदांत भी सीखना चाहते थे। तो उस समय जो कांचीपुरम था, 7 पुरियों में से एक कांची भी है, आपको मालूम होगा। जो 7 पुरियां हैं उनमें एक कांची भी है। और उस समय कांची बहुत प्रसिद्ध था वैदिक शिक्षा के लिए। तो अधिकांशतः वहां पे मायावादी थे। मायावादी वो लोग होते हैं जो कि समझते हैं कि जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो उनका देह भी भौतिक हो जाता है, माया के अंदर आ जाता है। तो इसलिए कृष्ण का देह, कृष्ण की सारी लीलाएं माया है, वो ऐसा मानते हैं। तो वहाँ पे एक मायावादी सन्यासी थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। तो वो बहुत ज़्यादा मंत्रों का अच्छा उच्चारण करते थे। तो ये उनसे वेदांत सीखने जाते थे लक्ष्मण। तो क्या हुआ, एक बारी वहाँ के एक राजा थे, उन राजा की बेटी को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। भूतों के भी कई प्रकार होते हैं। कोई जो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण हो के नियमों का उल्लंघन करे तो अगले जीवन में ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ब्रह्म राक्षस बना और उसने राजकुमारी को पकड़ लिया। तो राजकुमारी बहुत दुखी थी। तो राजा को मालूम चला ये यादव प्रकाश है, बहुत अच्छा मंत्रों का उच्चारण करता है, तो शायद मंत्रों के उच्चारण से मेरी बेटी को जो भूत चढ़ा वो भगा दे। तो यादव प्रकाश ने आके बहुत बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण किया। इससे वो भूत और उत्तेजित हो गया और उस भूत ने उत्तेजित होकर बोला भाग जा यहाँ से, है ना। यादव प्रकाश को बोला भाग जा, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, तुम्हारा जो एक शिष्य है लक्ष्मण उसको भेजो,
उसका चरणामृत मैं पीऊँगा तब मेरा भी उद्धार होगा। तो ये तो बड़ा उसको ये हो गया। और बोले तुम क्या थे, पिछले से पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण थे, तुमने वैष्णवों के प्रति अपराध किया, तो तुम अगले जन्म में छिपकली बन गए। और छिपकली बने हुए थे तो कुछ वैष्णवों ने अपना महाप्रसाद फेंका और तुमने, छिपकली ने उस महाप्रसाद खा लिया, तब तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया। लेकिन तुम हो बात पुराने, क्योंकि अपराध किया हुआ था, अपराधी मानसिकता चल रही है, तो तुम मायावादी बने। तो तुम्हारे से मेरा कोई लाभ नहीं होने वाला। अपने शिष्य लक्ष्मण को भेजो, उसका चरणामृत पीना है मुझे। तो बड़ी इसके अहंकार को ठेस पहुंची। गुरुजी को बोला जरा बेकार हो, आपके शिष्य ज़्यादा उन्नत हैं। तो वो बेचारा किसी ढंग से अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि यादव प्रकाश की लक्ष्मण सेवा कर रहे थे, तो उनका एक दूसरा शिष्य आया और उसने यादव प्रकाश से पूछा कि मैं एक वेदांत सूत्र पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इसका मतलब क्या है ना। तो इन्होंने बोला कि तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इसका मतलब ये है जो विष्णु की आंखें हैं वो इस तरह से लाल हैं जिस प्रकार से बंदर का पिछला हिस्सा। तो ऐसा मतलब जब सुना तो लक्ष्मण जो रामानुचार्य अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, उनको इतनी दुख हुआ, इतना दुख हुआ, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और गरम गरम आंसू, दुख के आंसू उनके शरीर पर पड़े यादव प्रकाश के। तो उसने देखा अरे कौन रो रहा है, ऊपर देखा तो लक्ष्मण रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव आपने जो ये अर्थ दिया है बिल्कुल ठीक नहीं है कि भगवान विष्णु की आंखों की लालिमा की आपने तुलना बंदर के पिछले हिस्से से की। बोले तुम मेरे शिष्य हो, मुझे सिखा रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? इसका बड़ा साफ मतलब है कपियासम, कप्यासम, का मतलब पानी, अपी मतलब जो कि पीता है, यानी कि कमल की जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेम को, नाल है ना। तो जो सूर्य में खिलता है उस तरह से जब सूर्य पड़ता है कमल के ऊपर और कमल खिलता है, खिले हुए कमल की तरह, लालिमा की तरह भगवान की आंखें हैं। तो यादव प्रकाश को बहुत गुस्सा आया। यादव प्रकाश ने बोला ये गौड़ अर्थ है, तुम मूर्ख हो, शंकराचार्य ने यही मतलब दिया है। लेकिन अंदर से यादव प्रकाश बड़े हिल गए कि ये जो बालक है साधारण नहीं है, ये आगे जाके शंकराचार्य के सिद्धांत का बड़ा विरोध करेगा, मायावाद खतरे में है, उसको लग गया। हाँ। तो उसके बाद एक बार फिर यादवाचार्य जी बड़ा भाषण दे रहे थे, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वो बता रहे थे कि ब्रह्म निराकार है, निर्विशेष है। फिर से लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले नहीं, ब्रह्म साकार है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो अब तो लगा इसको कुछ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाइए प्लीज, है ना, आगे आगे आ जाइए प्लीज। तो बोले ये तो लड़का बहुत ही बिगड़ता जा रहा है, ये आगे जाके हमारे सारा सिद्धांत का गड़बड़ कर देगा। तो इसका एक ही उपचार है, इसकी हत्या कराई जाए। देखिए जब किसी के अंदर व्यक्तिगत असुरक्षा आ जाती है, पर्सनल इनसिक्योरिटी आ जाती है, वो सारे नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं, है ना। इस संसार में हर जीव अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है ना। अपना मेरा सुरक्षा बना रहे, कुछ भी आ जाए उसके लिए सब वो रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाएगा। भगवान राम से कैकेयी इतना प्रेम करती थी, लेकिन मंत्रा ने थोड़ी सी उसको उसके कान भर दिए, कैकेयी को लगा कि मैं तो दासी बन के रहूँगी, सारा प्रेम खत्म, वो प्रेम द्वेष में बदल गया, है ना। ये देहात्म चेतना इतने खतरनाक है कि व्यक्ति अपनी असुरक्षा के कारण अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सन्यासी गुरु होते हुए अपने शिष्य से इतने डर गए, बोले अब इसकी हत्या करानी पड़ेगी। तो हत्या कैसे कराई जाए? बोले एक यात्रा की प्लानिंग करते हैं, प्रयागराज चलेंगे, सभी गुरु जी शिष्य सन्यासी प्रयागराज में यात्रा ले जाएंगे और वहाँ जाके गंगा में स्नान करने के चक्कर में इसको डुबा देंगे। तो लक्ष्मण की बिल्कुल इच्छा नहीं थी प्रयागराज जाने की, नहीं चलो चलो, जबरदस्ती उसको ले गए। तो जबरदस्ती जब ले गए तो लक्ष्मण के ही इनके एक कज़न ब्रदर थे जिनका नाम था गोविंद, उसको मालूम चल गया था इस षड्यंत्र का। तो जब वहाँ पहुँचे, प्रयागराज के पास पहुँचे, तो गोविंद ने बता दिया कि तुम्हें मारने की योजना बनाई जा रही है, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो लक्ष्मण सीधे रास्ते से नहीं, जंगल के रास्ते से भागे और उसी समय वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ गया, वर्षा हुई, तूफान हो गया
और यमुना, यादव प्रकाश और बाकी जो सब थे सब अपना रास्ता भूल गए, भीग गए। और जब बाद में तूफान शांत हुआ तो देखा लक्ष्मण नहीं है। तो यादव प्रकाश ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है गोविंद से? बोले पता नहीं। अपने शिष्यों को बोला ढूंढ के लाओ, मिला नहीं। तो बड़े संतुष्ट हो गए, इसका मतलब अपने आप ही मर गया, मुझे हत्या करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे लक्ष्मण जंगल में भागते 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 थक गए, तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको सामने से एक शिकारी और उसकी पत्नी आते हुए दिखाई दिए। लगा ये भी शायद जंगल से निकल रहे हैं, मैं इनके साथ ही चलता हूँ। तो उनके साथ साथ वो चल पड़े। जब रात हुई तो वो विश्राम करने लगे, तो शिकारी की पत्नी ने बोला मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। लक्ष्मण ने बोला मैं लेके आता हूँ। शिकारी ने बोला नहीं, तुम बच्चे तुम विश्राम करो, मैं लेके आता हूँ। तो वो लेकर आए। फिर सुबह हुई, उसकी पत्नी ने फिर बोला पानी चाहिए। तो अब शिकारी ने बोला लक्ष्मण आप लेके आओ। तो साथ में कुआं था, नीचे उतरते थे, हाथ से पानी भर के लाते थे, उसको पिलाते थे। 3 बार ऐसे पिलाया। चौथी बारी आए तो देखा तो है ही नहीं वहाँ पे, ना शिकारी है ना उनकी पत्नी है। और देखा वो जंगल नहीं है, एक बहुत सुंदर शहर है, नगर है, सुंदर सुंदर सड़कें हैं। बड़ी कहाँ आ गया मैं? किसी से पूछा तो बोले ये तो कांचीपुरम ही है। अरे कहाँ जंगल से मैं कांचीपुरम में आ गया, ये कैसे हुआ? तो फिर ये हमेशा शिक्षा लिया करते थे उन वैष्णव से। किस वैष्णव का नाम क्या था जिनके उनसे? कांचीपुरम। उनसे पूछा ये क्या हुआ? तो कांचीपुरम ने बताया तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, ये जो शिकारी और ये पत्नी जो थे ये साधारण शिकारी नहीं थे, स्वयं लक्ष्मी नारायण थे, जो कि तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। और स्वयं नारायण ने आपको पानी लाने की सेवा में लगाया है। तो अब आपको वरदराज की सेवा क्या करनी है कि प्रतिदिन के अभिषेक के लिए जल लेकर आना है ना। तो ये बोले ठीक है, मैं इस प्रकार से जल लेके आऊँगा। और वहाँ पे जब यादव प्रकाश वापस आए अपनी यात्रा करके, देखा कांचीपुरम में ये लक्ष्मण फिर से है। तो बड़ा अंदर से दुखी हुआ, लेकिन बाहर से बोला अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आपसे मिलकर बड़ा खुश अच्छा लग रहा है, तुम वापस आओ, मेरे पास वेदांत सीखने आओ। हालांकि लक्ष्मण को मालूम था कि इस व्यक्ति ने मेरी हत्या की पूरी योजना बनाई हुई है, लेकिन जब उन्होंने बोला आओ मेरे पास वापस आके वेदांत सीखो, तो लक्ष्मण बोला हाँ मैं जरूर आऊँगा। और वो उनके पास जाने भी लगे, क्योंकि रामानुचार्य जी सोच रहे हैं कि भविष्य में मैंने इसका उद्धार करना है। ये वैष्णव होते हैं, है ना। जैसे नित्यानंद प्रभु भी संकर्षण है और यही लक्ष्मण है, यही रामानुचार्य उनका आवेश है। तो क्या मार खा प्रेम दे, ये नित्यानंद राम। जो वैष्णव है कोई उनके साथ बुरा भी करे तो वैष्णव क्या उसके बारे में बुरा नहीं सोचते, उसका भला ही सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज कहते हैं द्वेष का बदला क्या देना चाहिए। कोई आपसे द्वेष करता है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। द्वेष का बदला द्वेष नहीं है, द्वेष को हम खत्म कर सकते हैं प्रेम देकर, है ना। यादव प्रकाश उनसे इतना द्वेष करता था कि उनकी हत्या करने लगा और फिर ऊपर से बोलने लगा बड़ी खुश हुई आपको देखकर, आइए मेरे पास दोबारा। फिर से उन्होंने खतरा मोल लिया, दोबारा से इनके विद्यालय में जाऊंगा फिर भी मरवा सकता है। बोले नहीं फिर भी जाऊंगा, फिर भी उनके पास जाते थे और सीखते थे। तो वहीं पे इस समय एक महान आचार्य थे यमुनाचार्य, जो कि श्रीरंगम में रहते थे, और उन्होंने सुना था इस लक्ष्मण के विषय में। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की गौरता की जय। तो यमुनाचार्य जी श्रीरंगम में हैं और उन्होंने सुना हुआ लक्ष्मण के बारे में कि ये लक्ष्मण है बहुत आगे जाके प्रचार करेगा, वो समझ रहे थे। तो इनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि यमुनाचार्य जी ने ही इनका नाम लक्ष्मण रखा था। तो यमुनाचार्य जी आए, उन्होंने देखा रामानुचार्य जी यादव प्रकाश के साथ मायावादी के साथ लगे हुए हैं, तो बड़ा दुख हुआ। बोले इसको तो श्रीरंगम में वापस लेके आना चाहिए, तो कैसे लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक शिष्य थे महापूर्ण, ये कुछ आप में से कुछ लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ये श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। तो महापूर्ण एक थे आचार्य, तो उनको बोला आप जाइए और कांचीपुरम में, और कांचीपुरम में कौन से भगवान हैं? वरदराज। वहाँ पे क्या होता है दक्षिण भारत में, वरदराज जी के सामने अच्छे अच्छे कवि आते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कविता गाते हैं, है ना, ये ट्रेडिशन है वहाँ पे। तो बोले आप वहाँ जाइए, और यमुनाचार्य जी ने एक रचना रची थी जिसका नाम था स्तोत्र रत्न। श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत कोट करते हैं स्तोत्र रत्न को।
भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी स्तोत्र रत्न के ऊपर कल्याण कल्पत्रु अपने भजन लिखे हैं। तो बोले इसका उच्चारण कीजिए। तो महापूर्ण गए, वरदराज जी की प्रसन्नता के लिए वो स्तोत्र रत्न का उच्चारण करने लगे। जब रामानुचार्य जी ने सुना बहुत प्रभावित हो गए। अरे वाह, किसने ये रचना की है? बोले आप नहीं जानते, महान संत यमुनाचार्य। अच्छा वो कहाँ हैं? श्रीरंगम में, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोनों लेकर चलने लगे, यही उनकी योजना थी। और जाने लगे श्रीरंगम, तभी समाचार मिला कि यमुनाचार्य जी का तिरोभाव हो गया, उन्हें शरीर छोड़ दिया। तो पूरे श्रीरंगम में बहुत कन्फ्यूज़न हो गया, कैसे होगा, इतने महान आचार्य चले गए। तो वहाँ पे लक्ष्मण पहुँचते हैं और अभी यमुनाचार्य जी के शरीर को समाधि नहीं दी गई थी और लक्ष्मण वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बड़ी विचित्र बात देखते हैं कि यमुनाचार्य जी ने शरीर छोड़ा हुआ है, उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी ऐसे, है ना, 3 उंगलियां, हाथ ऐसा होता है, 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। कोई नहीं समझ पा रहा था क्या है, लेकिन लक्ष्मण समझ गए 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हुई हैं, कि ये जो गुरु हैं, अंदर से उन्होंने गुरु मान लिया था, ये मुझसे कुछ 3 मुख्य कार्य कराना चाहते हैं। तो ये शिष्य और गुरु का संबंध है। प्रथम कोटि का जो शिष्य होता है, गुरु के बिना कहे आदेश मान जाता है। दूसरी कोटि का शिष्य कौन होता है? कहने के बाद मानता है। तीसरी कोटि का शिष्य क्या होता है? गुरु जी को बार बार बोलना पड़ता है। तो फिर भी एक शिष्य करता क्या है? अपने मन की। अगर हम अपने जीवन में दूसरे कोटि के भी शिष्य बन जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार हम सीधा ही प्रथम कोटि के शिष्य बनना चाहते हैं। मैं जान गया गुरु जी क्या चाहते हैं मुझसे, है ना। गुरु जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे, बोले बेटा 16 माला की आवश्यकता नहीं, ठीक है जो कर तो मैं गुरु की बात समझ गया। तो नहीं, कई बार अपने आइडिया लगा लेते हैं कि गुरु जी को ये अच्छा लग रहा है, वैसा होगा। तो कम से कम सेकंड श्रेणी पे भी हम आ जाएं कि जो गुरु जी बोले वो हम कर दें, उसके करने के लिए तुरंत प्रयास शुरू कर दें, तो ये बढ़िया है ना। सेकंड श्रेणी का जो शिष्य है वो तुरंतु करेगा, किंतु परंतु नहीं करेगा। थर्ड कैटेगरी का शिष्य किंतु परंतु करता रहेगा, ये क्यों नहीं तो वो क्यों नहीं, ये बहाने लगाएगा। तो ये प्रथम कोटि के शिष्य 3 आदेश अपने आप समझ गए, कोई आपस में बातचीत नहीं हुई। आप सोचिए क्या हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। तो उन्होंने घोषणा की कि मैं लक्ष्मण, मैं घोषणा करता हूं कि मैं ये श्री संप्रदाय के इस सिद्धांत को जीवन में अपनाऊंगा और जो अज्ञानी लोग हैं उनके बीच में श्री संप्रदाय के सिद्धांत का खूब प्रचार करूंगा। जैसे ही बोला 1 उंगली खुल गई। फिर उन्होंने दूसरी घोषणा की कि श्री संप्रदाय के ऊपर मैं अपनी टीका लिखूंगा जिसको श्री भाष्य कहा जाएगा। दूसरी उंगली खुल गई। फिर बोला कि एक पराशर मुनि ने प्राचीन में, पूर्व काल में विष्णु पुराण की रचना की थी, उसके ऊपर भी मैं टीका लिखूंगा और अपने एक शिष्य का नाम भी पराशर रखूंगा। तीसरी उंगली खुल गई। आप देखिए क्या चरित्र होगा, आप सोचिए क्या क्या महान आचार्य हैं रामानुचार्य जी, कि बिना कोई कम्युनिकेशन हुए अपने गुरु की इच्छा को समझ गए। तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जब वो वापस आते हैं कांचीपुरम में, तो अब इनकी इच्छा होती है मैं दीक्षा लूँ। और ये कांचीपूर्ण वैष्णव जो थे उनसे बड़े प्रभावित थे। तो उनसे बोला कैसे कैसे इनकी कृपा प्राप्त करूं। तो उन्होंने बोला कि मैं इनको घर में बुलाता हूं दोबारा से। वैष्णव को घर में बुलाएंगे और अपना ये उच्चिष्ट छोड़ेंगे, इनके उच्चिष्ट को मैं प्राप्त करूंगा, इनकी कृपा मिलेगी। इतने उच्च कोटि के वैष्णव जो रामानुचार्य, जो अपने गुरु के हृदय की बात को जान गए, फिर भी एक लालायित हैं एक वैष्णव के उच्चिष्ट को स्वीकार करने के लिए। भक्ति में कोई जितना उन्नत होगा वो अपने आप को उतना ही कम मानेगा, है ना। आप कोई माने पूरे श्रीरंगा में बात फैल गई, वाह जी वाह क्या लक्ष्मण एक लड़का आया है, अपने गुरु की बातों को समझ गया और गुरु के देखिए मृत देह से 3 उंगली सीधी हो गई, कितनी उनकी रेपुटेशन फैल गई होगी। और यहाँ वापस आके एक वैष्णव के उच्चिष्ट को पाने के लिए लालायित है और उनके लिए योजना बना रहे हैं कि इनको मैं घर में बुलाता हूँ, घर में आएंगे, प्रसाद सर्व करूँगा, कुछ तो उच्चिष्ट मिल जाएगा, मैं प्राप्त कर लूँगा। कांचीपुरम भी वैष्णव थे, वो समझ इनका क्या उद्देश्य है। तो बोले ठीक है आऊँगा। तो क्या हुआ, जो समय निर्धारित किया था उससे पहले पहुँच गए वो, ताकि उस समय रामानुचार्य घर में नहीं थे। और रामानुचार्य जी की पत्नी थी जिसका नाम था रक्षम बाला। ये रक्षम बाला बड़ी जैसे कि लड़ाकू स्वभाव की थी।
और ये बड़े उच्च तथाकथित उच्च कुल ब्राह्मण परिवार से थी, अपने आप को बड़ा वो मानती थी, घमंड था उसको। और ये आया कांचीपुर, जानती थी कांचीपुर तो ये शूद्र है। तो बोले आपके पति ने बोला, बोले हाँ लो फटाफट उसको कुछ खाने को दे दिया, और कांचीपुर ने भी खा के वहाँ से बिना अपना उच्चिष्ट छोड़े चले गए, है ना। बाद में रामानुचार्य आए, बोले वो आए थे कांचीपुर, वो खा के चले गए। बोले उनका उच्चिष्ट वो फेंक दिया मैंने, सब क्या शूद्र है क्या है। तो बड़ा दुख हुआ, सारी योजना खत्म हो गई। तो बड़े सोच रहे थे अब क्या करें। तो इन्होंने फिर निवेदन किया, कांचीपुर के पास गए कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। बोले देखो मैं तो दीक्षा दूंगा नहीं, मुझे वरदराज जी से बात करने दो, उनसे बात करके बताऊंगा। उन्होंने कहा आम बात थी बातचीत करना। अगले दिन आए, बोले क्या बोला वरदराज जी ने। बोले वरदराज जी ने बोला कि मैं दीक्षा ना दूं, महापूर्ण जो यमुनाचार्य जी के दूसरे शिष्य हैं वो आपको दीक्षा देंगे। बोले ठीक है, कहाँ मिलेंगे। बोले श्रीरंगम में। तो ठीक है, तुरंत निकल पड़े श्रीरंगम के लिए। वो श्रीरंगम के लिए निकल रहे थे, इधर महापूर्ण भी श्रीरंगम से कांचीपुरम में आ रहे थे, तो दोनों रास्ते बीच में मिल जाते हैं और बीच में ही वो दीक्षा ले लेते हैं। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बोले आइए मेरे घर में भी आइए। तो महापूर्ण और उनकी भार्या को लेके वो अपने घर में आते हैं, उनके घर में ही रहते हैं। तो एक बार क्या कर रहे हैं कि महापूर्ण की पत्नी और ये रक्षमबाला जो कि रामानुचार्य जी की पत्नी है, एक ही कुएं से पानी भर रहे थे। तो महापूर्ण की पत्नी की जो बाल्टी से पानी थोड़ा सा उसकी बाल्टी में गिर गया, इसने शोर मचा दिया, रक्षमबाला ने दूषित कर दिया। तुम नहीं जानती मैं कितने कुलीन ब्राह्मण से परिवार से हूँ, तुम निम्न कुल से हो, मैं दूषित हो गई, बड़ा शोर मचा दिया। तो बेचारी बड़ी परेशान हो गई, आके महापूर्ण को बताया। तो महापूर्ण ने बोला अब चलते हैं यहाँ से। तो दोनों बिना बताए चले गए। रामानुचार्य वापस आए तो बोले कहाँ चले। उस दिन वो पूरा अरेंजमेंट करके आए थे, आज मैं अपने गुरुजी की बहुत ही अर्चना करूँगा, सारी सामग्री लेकर आए थे। बोले गुरुजी कहाँ हैं। बोले वो तो चले गए, छोटी सी बात पे गुस्सा होकर चले गए। ये समझ गए फिर से इसने झगड़ा कर लिया होगा। तो बड़े दुखी थे, क्या करूँ, कैसे छुटकारा पाऊँ इससे, हैं। तो वरदराज से प्रार्थना की। जब भक्त लोग दुखी होते हैं तो भगवान के पास ही आते हैं। बोले क्या करें, ये ऐसी पत्नी मिल गई है जो वैष्णव का अनादर करती है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए घर में, रामानुचार्य जी थे नहीं, रक्षमबाला थी, फिर से उसको डांट के भगा दिया। तो ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर रामानुचार्य के पास गया, अपनी पत्नी ने ऐसा आचरण किया। तो तभी प्रार्थना की हुई थी वरदराज जी से, भगवान ने उनके हृदय में स्फूर्ति की। बोले बहुत अच्छा मौका है। रामानुचार्य ने एक सुंदर सा कपड़ा लिया, एक थोड़े से उसमें कुंडली में हल्दी दी और एक चिट्ठी लिखी। बोले जाओ और उस रक्षमबाला को, मेरी पत्नी को बोलो कि मैं आपके मायके से आया हूँ, है ना, और ये आपके पिताजी ने चिट्ठी भेजी है, बड़ी खुशी की खबर है, आपके भाई का विवाह होने वाला है और आपको आमंत्रण दे रहे हैं। तो दोबारा गया रक्षमबाला के पास, फिर से आ गए, अरे आप सुनो तो सही, आपके मायके से आया हूँ। अरे आओ आओ बैठो, क्या हुआ। ये चिट्ठी है, आपके भाई का विवाह होने वाला है, ये पिताजी ने आपको बुलाया। बड़ी खुश हुई। तभी रामानुचार्य जी वहाँ पे पहुँच के, सुना है जी ये आए ब्राह्मण आए हैं, मायके से बुलाए। बोले बिल्कुल जाओ, सारे कपड़े ले जाओ, सारे आभूषण जाओ, बिल्कुल बहुत उत्साह बढ़ाया। फटाफट बड़ी बड़ी पैकिंग की उसने, गई। और रामानुचार्य इतने प्रसन्न हुए, वरदराज जी को धन्यवाद बोला, तुरंत गए और वहाँ पे उन्होंने भीगवा वस्त्र लिया और भगवान के सामने उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्होंने। और वरदराज जी को प्रणाम किया कि आज से मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। और तभी वहाँ पे कांचीपुर आए। बोले आपका नाम क्या होगा। बोले आपका नाम पड़ा यतिराज। यति मतलब जो साधुगण होते हैं, जो हमेशा यत्न करते रहते हैं, उनके राज, यतिराज इनका नाम पड़ा। और उन्होंने खूब प्रचार किया। इन्होंने इतना प्रचार किया, 12,000 ब्रह्मचारी बनाए, 700 सन्यासी और कई मंदिर खोले। आप सोचिए कितने क्या शक्ति होगी। उसके बाद इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी अभी भी ये कुछ और सीखना चाहते हैं। तो कांचीपुर ने इनको बोला कि एक और महान वैष्णव हैं यमुनाचार्य के शिष्य, जिनका नाम है गोष्ठीपुन। ये मंत्रों के उच्चारणों में बहुत निपुण हैं और जो मंत्र हैं इनके गूढ़ रहस्य को जानते हैं। जो हमारे को वैदिक मंत्र मिलते हैं उसमें गूढ़ रहस्य क्या है, जीव का कृष्ण के साथ संबंध छिपा होता है। अगर उन मंत्रों का सही उच्चारण करें तो कोई भी बद्ध जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसमें इतनी शक्ति होती है। बोले गोष्ठीपुन के पास ऐसे मंत्र हैं
और उस मंत्र के पीछे गूढ़ रहस्य को ही जानता है, आप जाइए इसके पास। रामानुचार्य जाते हैं गोष्ठीपुंज के पास कि मुझे आप मंत्र दीक्षा दे दीजिए। गोष्ठीपुंज वापस भेज देते हैं उनकी सिंसियरिटी को चेक करने के लिए। एक बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार ही नहीं, 18 बार इतने बड़े आचार्य जा रहे हैं और गुरुजी बोले नहीं दूंगा, जाओ वापस जाओ। हम कई बार दीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, 1 साल 2 साल लेट हुए, बोले छोड़ो जी, दूसरे गुरु को पकड़ते हैं, है ना, किसी दूसरे मठ में जाते हैं, है ना, ये पहचान नहीं रहे कि मैं कितना अच्छा शिष्य हूँ। तो 18 बार ही मना किया, वो भी किस स्टेटस के, रामानुचार्य जी को। तो उनकी विनम्रता देखिए कि इनसे मंत्र लेना ही है। जब देखा ये इतने पक्के हैं मंत्र लेने के लिए, तो 19वीं बार उनको मंत्र दिया और साथ में चेतावनी दी किसी को बताना मत, ये मंत्र बहुत गुही है, कोई भी इस मंत्र से आपका उद्धार हो जाएगा। बस ये सुना तो वापिस श्रीरंगम में गए। श्रीरंगम मंदिर की दीवार पे चढ़ के जोर जोर से मंत्र का उच्चारण किया, सारे शिष्य सारे लोगों को दे दिया। अरे बाद में गोष्ठीपुंज को मालूम चला, बड़ा गुस्सा आया, एक 18 बारी मना करने के बाद 19वीं बारी दिया और फिर ऐसी हरकत कर दी। तो वापस मिले जब उनको, बोले तुम तो नरक में जाओगे। बोले क्यों नरक में जाऊंगा, मैंने तुम्हें बोला था उस मंत्र को गुह्य रखना, तुमने सबको बता दिया। बोले अगर लोगों का उद्धार करके नरक में जाऊंगा तो नरक जाने में दिक्कत क्या है ना। जब ऐसा सुना तो गोष्ठीपुंज को लगा अरे इसका हृदय मुझसे भी ज्यादा कोमल है, तो बड़ा हृदय उनका द्रवित हो गया। तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला, उनके पुत्र का नाम था सौम्य नारायण, कि आप इससे दीक्षा प्राप्त करो ना। तो रामानुचार्य जी का जो यश था इतना फैल गया, और वो क्या कर रहे थे, कोई भी निम्न कोटि कुल से भी जिसका जन्म हुआ हो उसको वो पंच संस्कार करके दीक्षा दे रहे थे, और दीक्षा देके उसको वैष्णव बना रहे थे ना। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो पंच संस्कार की विधि है, पंच संस्कार क्या होते हैं, उसमें सबसे पहला संस्कार होता है तप, है ना। हम 4 नियमों का अच्छे ढंग से, इस्कॉन में भी उस दिया जाता है, 4 नियमों का अच्छे ढंग से पालन करना। उसके बाद है पुंड्र, तिलक लगाना। फिर तीसरा संस्कार होता है नाम, उनको नाम मिलता है, दीक्षा उनका नाम बदलता है, आगे नाम के आगे दास लगता है। फिर है मंत्र, मंत्र की प्राप्ति होती है। फिर है यज्ञ, प्रतिदिन वो अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, मन और शरीर को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो 5 संस्कार होते हैं। तो इन 5 संस्कारों से कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है अगर इसका सही ढंग से वो पालन करे। तो 5 संस्कारों की विधि से वो सबको दीक्षा दे रहे थे, उनकी उन्नति कर रहे थे। तो जो जात ब्राह्मण थे वो बड़े क्रोधित हो रहे थे कि हमारे पेट पे लात पड़ रही है, अब लोग हमें ज़्यादा आदर नहीं दे रहे हैं। तो क्या किया, जितने स्मृत ब्राह्मण, इनको स्मृत ब्राह्मण बोलते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, श्रीरंगम के हेड पुजारी के पास गए। बोले रामानुचार्य है ना, पीछे से आपकी भी निंदा करता है, और आपने देखा होगा इसका यश इतना फैल गया है, लोग आपको नहीं पूछते, सब इसी के पीछे भागते रहते हैं। तो हमारे को भी लोग कुछ नहीं मानते, आपको भी कुछ नहीं मानते, ये उल्टा सीधा प्रचार कर रहा है, सबको दीक्षा दे रहा है, ऐसे तो आगे भविष्य बहुत हमारा खराब है। फिर से उनको इनसिक्योरिटी हो गई। बोले क्या किया जाए, बोले मारो इसको, खत्म करो, है ना। रंगनाथ जी का रोज प्रसाद पाते ही हैं, साथ में थोड़ा सा जहर डाल देना। तो उस पुजारी को भी लगा बड़ा अच्छा आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। तो बोले अब प्रसाद अकेला बनाता नहीं था, उसकी पत्नी साथ में बनाती थी। बोले आज ऐसा करना है, रंगनाथ जी के लिए भोग लग, जब बाहर आए तो ये जहर मिला देना। बोले क्यों, रामानुचार्य जी को देना है। उसकी पत्नी ये क्या बात कर रहे हो, अंदर अंदर उसने सोचा, कर तो दिया उसने। और जब वो रामानुचार्य जी को थाली सामने लेकर गई, प्रणाम करने के बहाने इशारा कर दिया कुछ, है ना। तो रामानुचार्य जी भी समझ गए, बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रसाद सेवन करने से पहले कुछ लिया, और एक वहाँ पे थोड़ा कुत्ता जा रहा था, उस कुत्ते को आगे डाल दिया। कुत्ते ने जैसे उसको खाया, खत्म। तो समझ गए, तो इस ढंग से बच गए। फिर भी वो लोग माने नहीं, एक और उन पे किया, एक बारी चन्नामृत में जहर डाल दिया, और रामानुचार्य जी को इस बारी मालूम नहीं था, वो चन्नामृत पी लिया, लेकिन रंगनाथ जी की कृपा से उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा उन पे आक्रमण हुआ, ये 3री बार उन पर आक्रमण हुआ था। अब रामानुचार्य जी ने अपने गुरु जी को वचन दिया था कि वो श्री भाष्य की रचना करेंगे। तो श्री भाष्य की रचना करने के लिए वो कश्मीर में गए। कश्मीर में नरसिंह पीठ था, जहाँ पर पूर्ववर्ती आचार्य बोधायन की एक टीका लिखी हुई थी श्री भाष्य के ऊपर।
तो बौधायन वृत्ति इसको बोलते हैं। तो वहाँ लेने गए तो मालूम चला कि कश्मीर में और नरसिंह पीठ में उस समय भी शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, जो कि निराकारवादी थे, तो बोले ये आ गए रामानुचार्य, तो बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं, फिर से हमारा मायावाद सिद्धांत का खंडन कर देंगे। तो उनके पास वो शास्त्र था भी, बोला वो शास्त्र नहीं है, गायब हो गया। अच्छा बड़े दुखी हो गए कि वो शास्त्र नहीं मिल रहा। तो रात को नरसिंह भगवान उनके सपने में आए और स्वयं वो जो बौधायन वृत्ति शास्त्र था उनको दिया, भगवान नरसिंह भगवान ने दिया और बोला जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। अब नरसिंह भगवान जहाँ पे हैं वो कह रहे हैं निकल जाओ, खतरा है, खुद भी तो बचा सकते हैं, लेकिन नरसिंह भगवान भी लीला कर रहे हैं। तो देखा सुबह वो बौधायन वृत्ति शास्त्र उनके हाथ में है और उनके साथ उनके शिष्य थे कुरेश। तो दोनों फटाफट भागे वहाँ से। कुछ दिनों के बाद उन लोग, उनके शिष्यों ने देखा अरे शास्त्र तो गायब है, तो समझ गए रामानुचार्य जी ने चोरी कर ली होगी। तो बड़े हट्टे कट्टे पहलवानों को लिया, बोले पकड़ के लाओ उसको। तो उसके पीछे भागे और जंगल में कहीं वो मिल गए और उनसे वो शास्त्र वापस लेकर आ गए। रामानुचार्य बड़े दुखी हुए, सारी मेहनत बेकार हो गई, बड़े परेशान थे। तभी कुरेश जो उनके शिष्य थे बोले गुरुदेव चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिदिन रात को ये शास्त्र पढ़ता था और मुझे पूरा याद हो गया है, बस 5-6 दिनों में पूरा शास्त्र दोबारा लिख दिया और वो वापस आ गए यहाँ पे, है ना। ये जो कुरेश हैं इनको बोला जाता है, इनके अंदर भगवान राम का आवेश था, इनके मुख्य शिष्य थे। इनके एक दूसरे शिष्य थे जिनका एक नाम था दशरथी, उनके अंदर कहा जाता है भरत जी का आवेश था। तो दशरथी भी बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे बड़े। तो एक बार वो रामानुचार्य जी के पास आए, बोले भगवत गीता का ये प्रमुख श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मैं थोड़ा अर्थ समझ नहीं पा रहा, इसका तात्पर्य समझ नहीं पा रहा। तो रामानुचार्य जानते थे ये बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन थोड़ा इसको अहंकार है। बोले इसका अर्थ समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ी सेवा करो, है ना। तो 3 महीने तक सेवा कराई। फिर बोला बताएंगे गुरुजी इसका अर्थ क्या है। बोले मैं भी नहीं बताऊंगा, गोष्ठीपूर्ण के पास जाओ, वो बताएंगे। गोष्ठीपूर्ण के मठ में गए, बिना पूछे क्यों आए हो, उन्होंने सीधा उनको सेवा में लगा दिया। 6 महीने तक सेवा कराई। फिर 6 महीने बाद बोला कि मैं इस श्लोक का तात्पर्य जानना चाहता हूँ। बोले ये तो रामानुचार्य जी बता सकते हैं। फिर वापस भेज दिया रामानुचार्य जी के पास। फिर आए, 9 महीने हो गए ऐसे, अभी तक उनको तात्पर्य पता नहीं चला और उनकी इतनी जिज्ञासा जानना है। फिर से आए, बैठे ही थे, तभी कांचीपुरण की एक पुत्री थी जिसका नाम था अतुल्या। अतुल्या का विवाह हो गया था, वो अपने ससुराल में गई थी। तो वो बताने आई थी रामानुचार्य की ससुराल वाले मुझे बहुत तंग करते हैं, रोज मुझे एक 6 मील दूर कुआं है, वहां से पानी भर के लाना होता है और मैं बोलती मैं थक जाती हूँ। तो ससुराल वाले ताना मारते हैं अपने मायके से किसी को लेके आ, फिर नहीं तो खुद करो। तो मैं बड़ी परेशान हूँ। बोले कोई व्यक्ति चाहिए पानी भरने के लिए, दशरथी दिखा दिया, जाओ। इतना बड़ा सन्यासी विद्वान, बोले इसको चाहिए, घर में कोई नौकर चाहिए, जाओ। उसने ये नहीं बोला गुरुजी क्या कर रहे हो, 9 महीने तो मेरे आपने ऐसे निकाल दिए। और अब देखो आज का टाइम, मत बताओ जी, गूगल में सर्च करता हूँ सीधा। तो वो चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ जाके सेवा करते रहे, पानी लेके आना, सफाइयाँ करना, करते रहे ऐसे, किचन में खाना बनाना। तो वहाँ पे उनके गांव में एक कोई बहुत बड़ा मायावादी पंडित आया था, वो अपने ऐसे लेक्चर दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। तो उनसे रहा नहीं गया, तो इन्हें बोल के इसका खंडन कर दिया। बोले ये कौन है, बोले हमारा रसोईया है। अरे रसोईया, तुम रसोई में जाओ, ये क्या कर रहे हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, अब तो बिल्कुल सह नहीं हुआ, फिर से बोला और पूरा संस्कृत में खंडन कर दिया। बोले ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। बोले कौन है तुम, तो मालूम चलिए दशरथी है। सारा गाँव काँप गया, दशरथी इतने बड़े सन्यासी से हमने ऐसी सेवा ली, तो बहुत गड़बड़ होगी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उनको पालकी में बिठा के बैंड बाजे के साथ रामानुजी के पारिचार्य के पास ले गए कि आपके शिष्य ने बहुत सेवा की। तो रामानुचार्य बड़े प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उनको उस श्लोक का पूरा तात्पर्य समझाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साथ में एक गांव था जहाँ पे सबके सब शिव के भक्त थे, है ना। पूर्व काल से ही भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनुयायियों में जो कि अपरिपक्व होते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो रामानुचार्य जी के शिष्य बहुत प्रयास कर रहे थे वहाँ प्रचार करने का, उनको वैष्णव बनाने का, कुछ हो नहीं रहा था, बड़े निराश हो रहे थे। तो रामानुचार्य जी बोला चिंता मत करो,
वो दशरथी को वहाँ पे ले गए और दशरथी को बोला वहाँ एक तालाब था जहाँ से सारे गांव वाले पानी पीते थे, बोले अपने चरण इसमें डाल दो। दशरथी ने अपने चरण वहाँ डाले और वापस अपने शिष्यों को बोला रामाचार्य ने चिंता मत करो, बहुत जल्दी ये गांव वैष्णव बन जाएगा। बोले कैसे बनेगा? तो पक्के शिव के अनुयायी, मत चिंता मत करो। अगले लोगों ने दशरथी का चरणामृत पीना शुरू किया, पूरा गांव वैष्णव बन गया, है ना। तो रामानुचार्य ऐसे गुरु हैं कि अपने शिष्य की परीक्षा भी ली और अपने शिष्य का गुणगान भी किया। इसी ढंग से उनके दूसरे शिष्य थे कुरेश। कुरेश का क्या हुआ कि वहां पे चोल राज्य के राजा थे कृमिकांत, ये भी शिव जी के भक्त थे और कर्मकांडी थे। इनको मालूम चला कि रामानुचार्य बहुत वैष्णव सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, तो उनको बहुत द्वेष हो गया और इन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा कि उसको अरेस्ट करके लाओ, रामानुचार्य को अरेस्ट करके लाओ। कुरेश को मालूम चल गया कि मेरे गुरु को अरेस्ट करने आए हैं, तो कुरेश ने क्या किया, रामानुजाचार्य जी का ही वेश धारण कर लिया और जो सिक्योरिटी गार्ड थे कुरेश को पकड़ के ले गए, बोले मैं ही रामानुजाचार्य हूँ। और वहाँ सभा में उनको प्रस्तुत किया और वहाँ उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। बोले आओ हमारे साथ बहस करो। उनके साथ उन्होंने वार्तालाप किया, वार्तालाप में पूरा विवाद में हरा दिया उनको। अब उनसे सहन नहीं हुआ तो राजा इतना क्रूर था, राजा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की, तो अपने सहयोगियों को बोला इसकी आंखें निकाल दो, और उनकी आंखें निकाल दी, अंधे हो गए। इतना हिंसा। और किसी ढंग से कुरेश किसी की मदद लेकर वापस श्रीरंगम में आए। रामानुचार्य ने देखा, उनको बहुत दुख हुआ कि क्या हो गया, और इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया, उस राजा को भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु हो गई तुरंत। रामानुचार्य जान के बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वरदराज जी की कृपा से कुरेश की वापस आंखें आ गई और अपने गुरु वैष्णव और भगवान के द्वारा से वो दर्शन कर सके। तो बहुत सुंदर यहाँ पे और भी बहुत सी कथाएं हैं, किस प्रकार से रामानुचार्य जी के इतने उन्नत कोटि के शिष्य थे। और रामानुचार्य पूरे चारों दिशाओं में उन्होंने भ्रमण किया, दक्षिण भारत में भी, उत्तरी भारत में भी आए, मथुरा तक भी आए थे। दक्षिण भारत में वो तिरुपति में गए, तो उस समय तिरुपति बालाजी को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न था कि ये शिव जी हैं कि विष्णु हैं ना। तो रामानुजाचार्य ने स्थापित किया कि ये साक्षात विष्णु हैं और उनके विष्णु के रूप में सेवा करनी चाहिए। ये रामानुजाचार्य जी की विशेष देन है ना। और रामानुजाचार्य जी का एक बारी वो जा रहे थे तिरुपति की ओर ही, तो उसमें एक जिस शहर में पहुँचे, वो कथा शायद आपने बहुत बारी सुनी होगी। उनके दो शिष्य थे, यज्ञेश और वर्धाचार्य, है ना। यज्ञेश बहुत धनी शिष्य थे, तो रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि आप यज्ञेश को जाओ और बोलो आज हम उनके घर में प्रसाद स्वीकार करेंगे। तो उनके शिष्य गए यज्ञेश के घर में कि आज गुरु महाराज आएंगे। सुनते ही यज्ञेश ने नाचना शुरू कर दिया, वाह वाह क्या बात है, गुरु महाराज आएंगे। और दो जो शिष्य गए थे उनसे पूछा भी नहीं आप कैसे हो, पानी लोगे, कुछ विश्राम करोगे, उनको कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तो बड़ा अजीब सा लगा। शिष्य वापस आए, गुरुजी को बताया हमने बता दिया। बोले उसने क्या किया? रामानुजाचार्य ने बोले बहुत खुश हुए। बोले आपके साथ क्या किया? कहते पानी भी नहीं पिलाया। बोले ठीक है हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम दूसरे शिष्य के यहाँ जाएंगे जिसका नाम था वर्धाचार्य, जो कि बहुत ही दरिद्र था। वर्धाचार्य था, उसकी पत्नी थी लक्ष्मी, जो कि बहुत सुंदर भी थी और सती थी। और वर्धाचार्य रोज बाहर भिक्षा मांगने जाते थे, जो भिक्षा में मिलता था वो भगवान को भोग लगा के खाते थे। तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ अचानक उनकी कुटिया में पहुंच गए। वर्धाचार्य है नहीं, लक्ष्मी अकेली हैं। बोले गुरुजी आगे बड़े खुश हुए, घर में कुछ है ही नहीं। बोले आप थोड़ा स्नान करके आइए, मैं तब तक कुछ बनाती हूँ। कुछ है ही नहीं घर में। देखिए अब गुरुजी को कैसे, देखिए क्या सेवा का भाव है। तो उसी गांव में एक दुकानदार था जो पंसारी वाला, उसका इस लक्ष्मी पे हमेशा गलत नज़र रहती थी और उससे उसका उपभोग करना चाहता था। लक्ष्मी ने कभी भी उसके सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब गुरु की सेवा के लिए उससे और कोई उपाय नहीं है। उस दुकानदार के पास गई, बोले आज शाम को मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन मुझे गुरु की सेवा के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। बोले बहुत खुशी की बात है, बढ़िया उत्तम कोटि का सारा सामान दे दिया।
फटाफट लक्ष्मी ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, बढ़िया सा पकवान बना के भोग ला के रामानुचार्य उनके शिष्यों को खिलाया। तभी वरदाचार्य वहाँ से वापस आए, बड़े क्या हो रहा है, वाह गुरु महाराज हैं, इतना बढ़िया फीस्ट चल रहा है। बड़ा खुश हो गया, पत्नी के पास गया, इतना बड़ा फीस्ट कहाँ से? तो पत्नी रोने लगी, बोला क्या हुआ? पत्नी ने सब कुछ बता दिया। जब उसने सुना, वरदाचार्य नाचने लग गया, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, ऐसी सुंदर पत्नी मुझे मिली है। ये तो सतीत्व की परिकाष्ठा है ना, ये असली सतीत्व है कि गुरु की प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा त्याग। और फिर दोनों रामानुचार्य जी के पास गए, पूरी बात बताई। रामानुचार्य ने बोला परेशान मत होइए, पहले ये प्रसाद स्वीकार कीजिए। वो बोले, फिर अपना महाप्रसाद दिया, बोले जाओ उस दुकानदार के पास ये प्रसाद लेके जाओ। तो वरदाचार्य और दोनों जाते हैं, वरदाचार्य बाहर खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मी अंदर जाती है, दुकानदार बड़ा खुश हो जाता है, उसकी इतने सालों की इच्छा पूरे होने वाली है। लक्ष्मी ने बोला पहले ये प्रसाद स्वीकार कर लो, है ना। जैसे ही उसने प्रसाद स्वीकार किया तो ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ, उसको इतनी ग्लानि हुई कि ये मेरी माँ तुल्य है और मैं इसका भोग करने वाला हूँ। उसके पाँव पड़ गया, मेरे को माफ़ कर दो। और फिर वो भी रामानुजाचार्य के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और फिर वो दीक्षा भी स्वीकार करते हैं। तो बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, लेकिन समय हो गया है। अंत में हम आपको इनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं बताएंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी शिक्षाएं हैं। रामानुचार्य जी बताते हैं कि हमेशा हमें अपने गुरु की और सभी वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। केवल गुरु की ही नहीं, वैष्णवों की भी वैसी सेवा करनी चाहिए जैसे हम गुरु को आदर देते हैं, वैसे हमें सभी वैष्णवों को आदर देना चाहिए। इन्होंने दिखाया अपनी इस लीला से। फिर बताया कि अपने दिन और रात को आप इंद्र तृप्ति में व्यर्थ ना गवाइए। शास्त्रों को छोड़कर बाकी सारी जितनी पुस्तकें हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करें। बहुत सुंदर शिक्षा है। और उसका बताया जितना प्रेम और भक्ति के साथ हम हरि नाम का जप करते हैं, उतनी प्रेम और श्रद्धा के साथ हमें भक्तों के नाम का भी गुणगान करना चाहिए। समझे आप? हरि नाम के लिए हम अटेंटिव चैंटिंग के लिए, ध्यानपूर्वक जप के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जितना हम ध्यानपूर्वक जप के लिए प्रयास करते हैं, उतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ हमें भक्तों का भी गुणगान करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो वैष्णव सेवा है वो साधना ही नहीं है, वो साध्य है। ये नहीं है कि वैष्णव सेवा करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन का साध्य ही वैष्णव सेवा है ना। ये कितना सुंदर शिक्षा है। और फिर आगे बताया वैष्णवानांच जन्मानि निद्रा आलस्यानि यानि च दृष्ट्वा तान्या प्रकाशयन्ति जानेभ्यो न वदेत क्वचित। वैष्णवों के जन्म, वैष्णवों की निद्रा, वैष्णवों को आलसी या उनका खाली देखकर कभी भी इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि मैंने देखा जी वो प्रभु जी सो रहे थे, वो प्रभु जी खराटे मार रहे थे, वो प्रभु जी खाली बैठे थे, है ना। उनके जन्म को लेके, उनकी निद्रा को लेके वो थोड़े से खाली बैठे हैं, इसके लेकर इसका कोई बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। इन सब बातों को देखने पर भी हमें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, है ना। ये सही नहीं माना जाता कि वैष्णवों की इन बातों की चर्चा की जाए। और आगे उन्होंने बताया कि वैष्णवों को अपने भौतिक लाभ के लिए उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। कई बार भक्तों के संग में आते हैं, यार ये बड़ा अच्छा कॉन्टैक्ट मिल गया बिजनेस का, मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो भक्तों के बीच में आगे बिजनेस के कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, तो हम साधु संघ का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो भक्तों को कभी अपने भौतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर प्रतिदिन हमें बहुत भरसक प्रयास करने हैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, प्रतिदिन, है ना। क्योंकि जीवन बहुत सीमित है, एक एक दिन बहुत कीमती है मनुष्य जीवन का। प्रतिदिन खूब प्रयास करें, यानी कि खूब अच्छे ढंग से हरि नाम लें, भक्तों की सेवा करें, शास्त्रों का उच्चारण करें अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। प्रतिदिन कुछ समय निकाल के हमें गुरु के गुणों को ध्यान देना चाहिए।
केवल व्यास पूजा के दिन ही नहीं, उनका गुणगान करें प्रतिदिन। एक नियम हो कि गुरु और वैष्णव के गुणों को हम उनका मनन करें, उनका गुणगान करें। भक्तों को कभी भी अपने भविष्य के बारे से डरना नहीं चाहिए, भविष्य के बारे में इतना चिंता नहीं करना चाहिए, भविष्य को लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। ओके। और जो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र है उसको बड़े उत्साह से उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुचार्य जी की जय, रामानुचार्य विभाव तिथि महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। से कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे जब रामानुजाचार्य जी अपने गुरु के सामने बैठे थे, सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने विष्णु के हाथों के लिए बंदर के जो, तो इसको किस तरीके से समझ सकते हैं प्रभु जी? कैन वी करेक्ट कोई शिक्षा जो हमारे हैं कोई भी है तो कैन वी करेक्ट और गुरु यस, जैसे उन्होंने किया, श्री रामानुजाचार्य जी ने किया ऐसे। एक्चुअली साधारणतः अपने से वरिष्ठ को हम करेक्शन नहीं देते, लेकिन अगर गुरु मायावादी हैं, जैसे कि बलि महाराज ने भी शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया, अगर वो विष्णु से दूरी ले जा रहा है तो फिर उस गुरु को त्याग देना चाहिए। तो वो तो इतना बड़ा अपमान कर रहे थे भगवान का, तो कैसे सुन सकते थे? इस ढंग से किया। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कई बार हम जैसे भक्तों का संग कर रहे होते हैं, सेंटर पे जाते हैं, तो कई बार कुछ भक्तों से कई बार द्वेष की भावना आने लग जाती है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें? हाँ, अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है। द्वेष की भावना, कंपटीशन की भावना आने लग जाता है, मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है, कुछ ऐसा। सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनका गुणगान करें। द्वेष क्यों कर रहे हैं? कि हम सोच रहे हैं, जानते हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट करें कि वो मुझसे बेहतर है, लेकिन क्यों बेहतर है ये दिक्कत है। बेहतर तो है लेकिन क्यों है, तो उसको स्वीकार कर लो। चलो बेहतर है, मुझे स्वीकार नहीं हो रहा, तो उसका गुणगान करें। द्वेष मतलब इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन, अंदर से तो मान रहे हैं बेहतर है ये, लेकिन हम स्वीकार नहीं हो पा रहा, तो उसको डायरेक्ट एप्रिसिएशन करना शुरू कर दें और भगवान से प्रार्थना करें। ये पहचान लेना कि मेरे को द्वेष है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। फिर हम उसका डायरेक्ट एप्रिसिएशन करें तो धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठेंगे। तो जी मटेरियल लाइफ के अंदर जब ये चीज़ें आती हैं, जैसे मटेरियल लाइफ में भी, क्योंकि वो द्वेष करना ही गलत। मटेरियल लाइफ में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई भौतिक दृष्टि से हमसे बहुत उन्नत भी है तो क्या फर्क पड़ता है ना? प्रभुपाद तो बता रहे हैं कि भौतिक दृष्टि में जितना बड़ा उन्नत है, बुखार उतना बड़ा हुआ है उसका। हम द्वेष कर रहे हैं, उसको 104 डिग्री का फीवर है, मुझे 102 का है। कि मुझे भी 104 डिग्री का फीवर हो जाए, ठीक है, उसका जो उसको भाग्य से मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है, बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, हमारे लिए भगवान की कृपा है कि जो आप जैसे परम वैष्णव से हमारे को जी की कृपा है, परम वैष्णव के बारे में सुनने को मौका मिल रहा है। मुझे मेरा प्रश्न ये है, जैसे रामानुजाचार्य जो है बहुत बड़े शिष्य थे अपने गुरु के, और जो दिल से अपने गुरु के बात को सब समझ जाते थे वो, फिर भी जो दूसरे वैष्णव थे जो उनके बहुत निम्न स्तर पे थे, फिर भी उनकी सेवा करना चाह रहे थे। निम्न स्तर पे नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते। कांचीपुर मतलब उनसे, हाँ ठीक है, हाँ ये भी नहीं कह सकते, ठीक है, हाँ ये तो मैं कल तो बोल गया आपको। वो भी बहुत बड़े उन्नत स्तर पे थे वो भी, लेकिन फिर भी दूसरे वैष्णव की वो सेवा करते थे वो, मतलब अपने आप को ऊंचा नहीं समझते थे वो। तो जैसे हमारे को ऐसी सेवा मिल जाती है तो हम अपने आप को ना बहुत ऊंचा समझने लग जाते हैं, और दूसरों को मतलब एक वो दृष्टि नहीं होती हमारे पास जो रामानुजाचार्य में थी। तो उस चीज को हम कैसे समझें, मतलब कैसे हम इस चीज को, उस गुण को डेवलप करें? मतलब देखिए, जो बृहद भागवतामृत में नारद मुनि जी बताते हैं कि जो प्रेम हमें जो चाहिए उसका बीज विनम्रता है, और प्रेम का फल भी विनम्रता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नत होंगे, हमारे में स्वाभाविक विनम्रता आएगी। मगर सेम टाइम हमें विनम्रता को अपने जीवन में अनुशीलन भी करना चाहिए।
मन से, वाणी से, शरीर से। मन से दूसरों के गुणों को देखें, वाणी से उनका गुणगान करें, शरीर से उनकी सेवा करें। तो इस ढंग से विनम्रता का अनुशीलन करेंगे तो हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। जितना भक्ति में तेजी से आगे बढ़ेंगे उतने स्वाभाविक विनम्रता और बढ़ती जाएगी। उस समय में क्या करें? मेरे को पता है कि मेरे अंदर अहंकार आ रहा है इस चीज का, मतलब पता होता है हमारे को, तो फिर भी हम सेवा करें। मालूम ये गलत है, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें, ये गलत है, ये विनम्रता का लक्षण नहीं है, ये भक्ति के प्रतिकूल है। तो उसको फिर हम विनम्रता का अनुशीलन करके उसको रोकें, उसमें बहे नहीं। वो नशा है, उस नशे में बहना नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हर चारों वैष्णव संप्रदाय से कुछ कुछ चीजें लेकर उन्होंने गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के लिए एक सिद्धांत प्रकट करा था। तो उन्होंने रामानुजाचार्य जी की किन शिक्षा को गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के लिए प्रदर्शित करा था, वो आप बता सकते हैं कृपा करके? अच्छा प्रश्न है, मैं बताना भूल गया। तो श्री संप्रदाय से उन्होंने 2 सिद्धांत लिए थे, वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति, है ना, ये 2 सिद्धांत। और प्रभु जी, मेरा ये छोटा सा एक और ये बात थी कि जैसे आपने बताया कि उनके आचार्य जी ने, महापूर्ण जी ने उनको शायद नाम दिया था, वो ओम नमो नारायणाय नाम मंत्री था ना, जो वेद मंत्र उन्होंने कहा था, जो मंजिल पे चढ़कर उन्होंने सबको जाकर बता दिया था। बस यही था, एक बार करेक्ट हो जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वैष्णव सेवा साधन नहीं है, साध्य भी है, और जिस प्रकार से गुरु की सेवा करनी चाहिए उस प्रकार से हमें वैष्णवों की सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि यथा उचित सम्मान, तो ये प्रिंसिपल मटेरियल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल है या वैष्णव समाज में भी देखने को मिलता है कई बार ऐसा? नहीं, वैष्णव समाज के लिए भी है। रूप गोस्वामी जी ने वैष्णव समाज के लिए भी बोला है कि, तो फिर इसको कैसे समझे? क्योंकि एक है गुरु के प्रकार ही सेवा करना सभी वैष्णवों की, और एक हम बात कर रहे हैं यथा उचित सम्मान की। हाँ, अच्छा है प्रश्न आपका। गुरु को भी, जितना हम गुरु को आदर देते हैं उतना दूसरे वैष्णवों को भी आदर देना है। लेकिन जो वैष्णवों को आदर देना है उसके लिए स्तर के हिसाब से, जैसे कि उस यज्ञेश ने किया, अपने गुरु भाइयों को कुछ समझा ही नहीं, गुरु जी आ रहे हैं बस ठीक है, उनकी समाचार लेके आए, उसी में हो गया। तो उनको सम्मान तो देना चाहिए था, ठीक है ना। हो सकता है अब उनका चरणामृत पान नहीं करेंगे, लेकिन उनको पानी तो पिलाएंगे, उनको बैठाएंगे तो से, ऐसा तो करेंगे। तो दूसरे वैष्णव को सम्मान जरूर देना है। अब उन वैष्णव के स्तर के हिसाब से जो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया वैसे देंगे। नहीं, कई बार हम क्या सोचते हैं, या तो भगवान है या गुरु है, बाकी सब कुछ नहीं है ना, तो गलत। हरे कृष्ण। फॉर साधक का मतलब, जैसे आचार्यों के चरित्र में, जीवन में हम देखते हैं, लाइक रामानुजाचार्य जी के जीवन में जैसे उनकी वाइफ का एक बहुत बड़ा रोल रहा कि उनको आगे जाने के लिए, वैसे हम प्रभुपाद की लाइफ में भी देखते हैं उनकी वाइफ का। सो हाउ टू सी दिस कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स इन आचार्य's लाइफ, लाइक उनकी फैमिली से उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता, और लेकिन उनका प्रचार में पूरे संसार भर में सभी जो है भक्तों को प्रति जो है उनकी इंस्ट्रक्शन से कैसे अपनी फैमिली लाइफ को किस प्रकार से कृष्ण भावना में कर सकते। तो इस प्रकार से क्या साधक के मन में भी आ सकता है कि समाओ कोई अरेंजमेंट होगा भगवान का कि मेरे लाइफ में भी फिर मेरे को भी आगे बढ़ने का ऐसा उत्साह होगा। तो इसको किस प्रकार से एक साधक को देखे, इसको कैसे ले? अच्छा, आप लोगों के बिहाफ में इन्होंने प्रश्न पूछ लिया। इनके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन तो अच्छा है, हो सकता है घर में कहीं अच्छा चल रहा हो, मोड़ो यार निकलो अब संन्यास लो। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में जाके जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करना है कि ये भक्ति के अनुकूल है। ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की इच्छा से किसी को ऐसा कोई जीवन साथी मिला है जो अगर भक्ति में सहयोगी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर भक्ति में सहयोगी नहीं भी है तो भक्ति में रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये सिद्धांत है। अब ऐसा जीवन साथी क्यों मिला उसको चैलेंज नहीं करना, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको स्वीकार करके भक्ति में आगे बढ़ना है। हम लोग जो सिचुएशन है उसको चैलेंज करते हैं कि ऐसा क्यों,
मेरा जीवन साथी ऐसा क्यों नहीं है ना, वो उनका वैसा मेरा ऐसा क्यों नहीं है। तो इसी में हम उलझे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसा है वैसे अब इस स्थिति में भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो अगर वो भक्ति में आगे एक दूसरे को सहायता दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जे दिन ग्रह भजन देखी गृहित गोलोक भाई, रहना गोलोक में है। अगर घर गोलोक है तो ठीक है, अगर घर गोलोक जैसा नहीं है तो फिर दूसरे वन में जाएंगे, उसको गोलोक बनाएंगे, ठीक है ना। भक्ति को नहीं रोकना, ये मुख्य सिद्धांत। थैंक यू प्रभु जी। एक और जैसे क्वेश्चन था, हम जैसे इस्कॉन में हैं, इस्कॉन इज़ एन इंटरनेशनल सोसाइटी, सो हम वेरियस एस्पेक्ट से कई संस्थाओं से भी इंटरेक्शन करते हैं, उसमें रामानुजाचार्य जी की संस्था भी है, श्री संप्रदाय भी आता है। तो क्या एक गौड़िया वैष्णव को किस प्रकार से डील देखना चाहिए, क्योंकि वैष्णव आर ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, तो किस प्रकार से उन अच्छा प्रश्न है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं वो हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन हमारे जो इष्ट हैं वो आराध्य भगवान जेश तन्या तद धाम वृंदावनम। हमारे इष्ट श्याम सुंदरी रहेंगे, उनके इष्ट लक्ष्मी नारायण हैं, हमारे इष्ट राधा कृष्ण हैं। तो वैसे हम सम्मान करेंगे और चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत लिए उन सिद्धांतों को पूरा पालन करेंगे। और हम लोग जाते भी हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहाँ उनके जो बताए हुए नियम है उनके अनुसार हम वहाँ आचरण करते हैं। लेकिन इष्ट हमारे जो हमारा भजन का प्रोसेस है, भजन क्रिया है, वो हमारी जो गुरु परंपरा से मिल रहा है उसी का ही पालन करेंगे। बट एक सम्मान की भावना हमेशा रहेगी। और उनसे हमने दो सिद्धांत जो सीखे उसके कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं रामानुजाचार्य जी की, जो कि हमारी भजन क्रिया के लिए बहुत सहायक है, उसका हम पालन करेंगे, है ना। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री रामानुजाचार्य जी की, रामानुजाचार्य विभाव तिथि महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।